बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइंस, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसको हम सीखेंगे कि टेंजेंट लाइन क्या होती है, नॉर्मल लाइन कैसे कहते हैं, और इसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट्स में और बहुत सारे पेपर्स में ये चीज़ें आती हैं और इनकी शॉर्ट ट्रिक की हमें ज़रूरत होती है। तो आज उस पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि टेंजेंट लाइन हमारे पास क्या होती है। तो मैं यहाँ पे एक सर्कल लूँ, ठीक है। ये हमारे पास कोई कर्व है, यानी मैंने सर्कल ली यहाँ पे। तो सर्कल टेंजेंट लाइन जो बेसिकली हमारे पास होती है, वो एक ऐसी लाइन होती है जो किसी कर्व को किसी एक पॉइंट पर टच होकर गुज़रे। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास टेंजेंट लाइन है, यानी टेंजेंट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो कि किसी भी कर्व को किसी एक पॉइंट पर टच होकर गुज़रे, तो उसे हम टेंजेंट लाइन कहते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन जो हमारे पास है वो मैं आपको लिख देता हूँ कि अ लाइन विच इज़ passing a line which is touches at any point of the curve, कॉल्ड टेंजेंट लाइन। यानी टेंजेंट लाइन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन में हमें वो कह रहा है कि टेंजेंट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो किसी कर्व को किसी एक पॉइंट पर टच होकर गुज़रे, उसे हम टेंजेंट लाइन कहते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो अगर थोड़ी सी मैं इसके ऊपर और डिस्कशन करूं तो हमारे पास ये एक सर्कल है। तो ये एक मैं लाइन ड्रा करता हूँ, ये यानी दो पॉइंट्स पे टच होकर गुज़र रही है, ए पर और बी पर टच होकर गुज़र रही है। तो इस लाइन को मैं मज़ीद फासला कम करता हूँ ए और बी का, मज़ीद एक और लाइन ड्रा करता हूँ ए और बी, मज़ीद और कर रहा हूँ तो ए और बी। तो यानी मज़ीद मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ जहाँ पर ए और बी आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह अगर इसकी हम बात करें, यानी मैं बी को ए की तरफ अप्रोच करवा रहा हूँ, तो फिर टेंजेंट लाइन के बारे में हम ये भी कह सकते हैं, इसकी जो डेफिनेशन है कि अ लाइन विच is passing through two coincident points आर कॉल्ड टेंजेंट लाइन, ठीक है। यानी ये मैंने एक यहाँ पे एक सर्कल लिया और मैंने एक लाइन ड्रा की, ये लाइन इस सर्कल को ए पॉइंट पे टच कर रही है और बी पे। इसको मैंने मज़ीद ए और बी में फ़ासला मैंने कम कर दिया, तो फिर ये ए पे टच कर रही है, बी पे मज़ीद और फ़ासला मैंने कम किया, मज़ीद और किया। तो एक यानी मरहला यहाँ पे वो भी आया कि जब ए और बी के दरमियान फ़ासला बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, यानी ए और बी आपस में मिल चुके हैं। तो इसी तरह हम टेंजेंट लाइन को ये भी कह सकते हैं कि अ लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू टू कोइंसिडेंट पॉइंट, यानी वो लाइन जो दो कोइंसिडेंट पॉइंट को पास करके गुज़रे तो हम उसको भी
टेंजेंट लाइन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नॉर्मल की, कि नॉर्मल लाइन क्या होता है। तो देखें यहाँ पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ। तो नॉर्मल लाइन जो हमारे पास होती है वो एक परपेंडिकुलर लाइन होती है टेंजेंट लाइन पर। ठीक है, इसकी भी डेफिनेशन मैं आपको लिख देता हूँ। तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है कि ये एक ऐसी लाइन होती है जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है ऑफ टेंजेंसी पे, यानी जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होता है, टेंजेंसी पॉइंट ये जहाँ पे वो टेंजेंट वाली लाइन जहाँ पर इस सर्कल को टच होकर गुज़रे, वो उसी पॉइंट पर जब हम परपेंडिकुलर लेते हैं तो उसको हम नॉर्मल लाइन कहते हैं। लाइक अगर मैं ये एक लाइन ड्रा करूँ, ये एक ड्रा करूँ, ये, तो ये भी परपेंडिकुलर है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। क्यों नॉर्मल नहीं है? कि नॉर्मल में हमें कहता है कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे जो लाइन परपेंडिकुलर होगी वो हमारे पास नॉर्मल होगी। ठीक है, तो इसमें उम्मीद है कि आप इनमें आपको फ़र्क वाज़े हो गया होगा कि नॉर्मल लाइन वो लाइन होती है जो टेंजेंट लाइन पर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे परपेंडिकुलर होती है। ये इस पॉइंट पे जहाँ पे टेंजेंट किसी कर्व को टच कर रहा होता है। तो इसकी भी मैं डेफिनेशन आपको लिख देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं कि अ लाइन which is perpendicular to the tangent at the point of tangency, यानी वो लाइन जो परपेंडिकुलर हो किसी टेंजेंट पे और किसी और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे परपेंडिकुलर हो, तो उसे हम नॉर्मल लाइन कहते हैं। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको नॉर्मल के बारे में बताता हूँ, नॉर्मल हमेशा आपका ओरिजिन से पास होके गुज़रता है, यानी नॉर्मल लाइन always passes to origin, यानी नॉर्मल हमारे पास वो लाइन होती है जो ओरिजिन से पास होकर गुज़रे। ये ठीक है, तो ये हमारे पास नॉर्मल की और टेंजेंट की डेफिनेशंस को हमने देखा कि टेंजेंट वो लाइन होती है जो किसी कर्व को किसी एक पॉइंट पर टच करके गुज़रे तो उसे टेंजेंट लाइन कहते हैं, या किसी दो कोइंसिडेंट पॉइंट पे टच होकर गुज़रे तो उसे हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। और नॉर्मल की हमने बात की, तो नॉर्मल यानी वो लाइन होती है हमारे पास जो किसी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है और एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, तो वो हम उसको नॉर्मल कहते हैं। किसी आम जितनी भी ये लाइंस हैं ये भी तो परपेंडिकुलर हैं कि, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है क्योंकि वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर परपेंडिकुलर नहीं है। और नॉर्मल लाइन ऑलवेज पासिस टू ओरिजिन, वो हमेशा ओरिजिन पे ही गुज़रती है। अब इसका जो वर्किंग रूल है टेंजेंट का वो अब डिस्कस करेंगे कि वर्किंग रूल ये कैसे काम करता है, तो वो ज़रा देखिए। तो अब यहाँ पर जो वर्किंग रूल है वो टेंजेंट का, वो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो वर्किंग रूल क्या है इसका, कि आपने सबसे पहले जो भी कर्व आपको अवेलेबल हो, जो कर्व आपको दी गई हो, सबसे पहले आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, लाइक हम यहाँ पर एक सर्कल की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, लाइक हम कहते हैं dy ओवर dx, और फिर हम वो पॉइंट पुट करेंगे जो हमें दिए गए होंगे।
ठीक है, और ये हमारे पास m होता है, यानी ये हमारे पास स्लोप होता है। ठीक है, सबसे पहले हम उस कर्व को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और फिर हम उसमें पॉइंट्स पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम यानी जो अभी 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, तो वो हमारे पास है y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, और जब हम नॉर्मल हमने फाइंड करना होता है तो हम इसको यूज़ करते हैं y माइनस y1 इज़ इक्वल टू माइनस 1 ओवर m इंटू x माइनस x1। ये हम नॉर्मल के लिए यूज़ करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद बता दूं कि जो हम टेंजेंट को शॉर्ट ट्रिक की मदद से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। यानी कोई भी हमें एक पॉइंट दिया गया हो और तो हमने उसको जो टेंजेंट का वर्किंग रूल है, एक शॉर्ट ट्रिक में आपको बता देता हूँ कि हमारे पास लाइक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो हम जब टेंजेंट के लिए बात करेंगे इसमें, तो सबसे पहले हम x की जगह x1 पुट करेंगे, y की जगह y1 पुट करेंगे। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है किसी भी हम टेंजेंट जब निकालना चाहें तो। और 2x की जगह हम x प्लस x1, या जब कहीं पे हमें x भी गिवन होता है तो उसके लिए हम हाफ x प्लस x1 वहाँ पे हम पुट करेंगे। और y में तो हम y प्लस y1, या जहाँ पे हमें y गिवन होगा तो y उसका हाफ y प्लस y1, ये हम यूज़ करेंगे। तो ये वैल्यूज़ अगर हम इसमें पुट करते हैं इक्वेशन में, तो हमारे पास x1 प्लस y1 प्लस 2gx प्लस x1 प्लस 2fy प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो हम यूज़ करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब एक एग्ज़ाम्पल डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा ये जो शॉर्ट ट्रिक मैंने यूज़ की है ये क्लियर हो जाए। एक एग्ज़ाम्पल की हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कहता है कि आप इन पॉइंट्स पर पॉइंट ऑफ टेंजेंट जो है वो निकालें, और एक हमारे पास सर्कल दी हुई है प्लस x इज़ इक्वल टू 2। जैसे मैंने अभी पहले बात की कि x की जगह आप x1 पुट कर दें और y की जगह y1, और जहाँ x दिया गया होगा तो यहाँ देखिए x दिया हुआ है तो x की जगह हम हाफ इंटू x प्लस 1 यूज़ करेंगे। तो देखिए x की जगह अगर x1 यूज़ करें और y की जगह y1 और x की जगह 1/2 x प्लस x1 इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास x1 जो है वो 2 है, तो ये आ जाएगा 2x प्लस y1 हमारे पास 3 है तो 3y प्लस 1/2 x1 हमारे पास क्या है 2 इक्वल टू 2। तो इसको जब हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास होगा 1/2x, और ये 2 कैंसिल तो 1 इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेते हैं 2 का, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 6y प्लस x प्लस 2, और ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये x और 4x 5x प्लस 6y, और ये 2 उधर जाके माइनस कर देंगे तो 2, यानी 5x प्लस 6y जो हमारे पास आएगा इज़ इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास हमने टेंजेंट फाइंड कर ली। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है जो हम यूज़ करते हैं। अब जब हमने
नॉर्मल को फाइंड करना है शॉर्ट ट्रिक में, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मल की अगर हम बात करें तो नॉर्मल, ठीक है, तो नॉर्मल के लिए जब हमारे पास होगा, ये हमारे पास इक्वेशन होगी, तो हम क्या करेंगे, y माइनस y1 इज़ इक्वल टू y1 प्लस f x1 प्लस g इंटू x माइनस x1। तो इससे हम नॉर्मल फाइंड कर सकते हैं। तो ये था आज का जो हमारा लेक्चर, कि हमने टेंजेंट और नॉर्मल पे बात की कि हम टेंजेंट की कैसे पहचान करेंगे और कैसे हमें पता चलेगा कि एक टेंजेंट क्या होता है, और उसके बाद हम नॉर्मल की बात करेंगे। तो मैं लास्ट में आपको थोड़ा सा इसको वाइंड अप कर देता हूँ। हमने टेंजेंट की बात की कि टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी कर्व को किसी एक पॉइंट पर टच होकर गुज़रती है, तो हमारे पास टेंजेंट लाइन होती है। और दूसरी, जो मैंने आपको एक सर्कल ड्रा की थी कि जहाँ एक लाइन हम ड्रा करते हैं जो कि पॉइंट ए और बी के पॉइंट ए और बी पे एक सर्कल को टच करता है, तो उस ए और बी में जब मैंने जितना फासला मैं कम करता गया, तो वो एक पॉइंट ऐसा आया कि ए और बी आपस में मिल गए। तो फिर हमने बात की कि टेंजेंट लाइन एक ऐसी भी लाइन होती है जो दो कोइंसिडेंट पॉइंट पे एक कर्व को टच करती है, तो वो हमारे पास टेंजेंट लाइन होती है। फिर हमने नॉर्मल की बात की कि नॉर्मल हमारे पास एक ऐसी लाइन होती है जो एक टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर होती है एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, यानी जहाँ पे वो टेंजेंट लाइन किसी कर्व को टच करता है, वहाँ पे जब वो परपेंडिकुलर होगा तो वो हमारे पास नॉर्मल होगा। यानी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है तो हमारे पास नॉर्मल लाइन नहीं होती। और नॉर्मल लाइन की दूसरी बात थी कि ऑलवेज पासेस थ्रू ओरिजिन, वो हमेशा ओरिजिन से पास होकर गुजरेगा। फिर हमने इसके शॉर्ट ट्रिक की बात की, एग्जांपल को सॉल्व किया। उम्मीद है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। इंशाल्लाह ऐसी मज़ीद वीडियो मैं आपके लिए बनाने की कोशिश करूँगा। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।